Very good morning, students. Today, students, we will revise chapter 11, Algebra. Open page number 221, students. Open? Yes. The branch of mathematics in which we study numbers is arithmetic. We have also learned about figures in 2 and 3 dimensions and their properties. The branch of mathematics in which we study shapes is geometry. Now we begin the study of another branch of mathematics is called algebra. स्टूडेंट्स हमने मैथ्स में नंबर्स पढ़े हैं 1 2 3 4 अब तक हमने नंबर्स ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना ठीक है यही सब सीखा है दैट इज अरिथमेटिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। शेप्स आपने पढ़ी है स्टूडेंट्स 2 डायमेंशन शेप्स 3D शेप्स दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स अलजेब्रा में आपके पास एक नया जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज वेरिएबल। वो आपके पास क्या है स्टूडेंट? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स? आप स्मॉल इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करेंगे एज अ वेरिएबल। स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स स्मॉल x y z a b एनी कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर्स में यूज करना है उसको दैट इज यूज्ड फॉर वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है स्टूडेंट आपके पास? इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल क्या है? इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। इट कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास बुक में क्वेश्चंस हैं, रूल्स आपको फाइंड आउट करना है। विद द हेल्प ऑफ रूल मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगी कि वेरिएबल का कैसे यूज होता है। आपने मैथ स्टिक्स ली, मैथ स्टिक्स सबको पता है स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 मैथ स्टिक्स का यूज करके आपने एल राइट किया। 1 मैथ स्टिक एंड दिस इज सेकंड मैथ स्टिक। 2 मैथ स्टिक्स आपने यूज की स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 एल राइट करने में हाउ मेनी मैथ स्टिक्स आर यूज्ड? 2। अगर आप 2 एल राइट करते हैं 1 2 आपने अगर 2 एल्स राइट करने हैं कितनी मैथ स्टिक्स यूज हुई है? हाउ मेनी? 1 2 3 4। इफ और अगर स्टूडेंट आपने 3 एल्स राइट करने हैं 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी मैथ स्टिक्स आर यूज्ड? 6। यू हैव टू फाइंड द रूल फॉर दिस। आपको एक रूल फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन मैथ स्टिक्स को यूज करेंगे तो रूल क्या है आपके पास? 2 कोई भी वेरिएबल आप यूज कर लीजिए x y z a b n एनी। सपोज हमने एनी यूज कर लिया तो रूल क्या हो गया आपके पास? मैथ स्टिक्स का नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस रूल इज 2n। n क्या है यहाँ पे? दिस इज अ वेरिएबल। n इज अ वेरिएबल एंड इट्स n इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। इट कैन टेक एनी वैल्यू 1 2 3 4। We wrote the rule for the number of matchsticks required using the variable n. The word variable means something that can vary, change. The word variable means something that can vary, change होती रहेगी value. The value of variable is not fixed. It can take different values. Okay students? Yes. तो ये आपके पास वैल्यू जो है n की, ये आपके पास n को हमने वेरिएबल के यूज किए। n इज एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल और वेरिएबल का मतलब क्या है स्टूडेंट? इसकी जो वैल्यू है दैट इज नॉट फिक्स्ड और ये वैरी करेगी, ये चेंज होती रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज अगर हमें 1 एल राइट करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 into 1 2 एल आपको राइट करना है 2 into 2 4 3 करना है तो 2 multiplied by 3 is equal to
अलजेब्रा की बात कर रहे हैं हम, वेरिएबल्स में ही क्वेश्चन आएंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹8। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स। 4 पेन्स की आपको कॉस्ट बता दूं तो कैसे होगा स्टूडेंट ये क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹8, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स क्या आ जाएगा, ₹8 × 4। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यस, तो ये आ जाएगा ₹4। सपोज आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 पेन की ₹2, 3 पेन की कॉस्ट क्या होगी, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 × 3 6। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹8, देन द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स A × 4 दैट इज ₹4। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एज वाले। यस, कि टुडेज प्रेजेंट एज अगर आपकी x इयर्स है तो आपको एज फाइंड आउट करनी है आफ्टर 5 इयर्स। ओपन स्टूडेंट पेज नंबर 227, क्वेश्चन नंबर 8 है। सपोज राधा's younger sister, लीला राधा की क्या है, यंगर सिस्टर है। लीला इज 4 years younger than राधा। पेज नंबर 227 पे क्वेश्चन नंबर 8। लीला राधा की यंगर सिस्टर है, लीला 4 years younger है देन राधा। कैन यू राइट लीला's age in the terms of राधा एज, टेक राधा's age to be x years। अब वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में आपके पास कि लीला राधा की यंगर सिस्टर है, लीला इज 4 years younger than राधा। लीला जो है राधा से 4 years younger है। कैन यू राइट लीला's एज इन द टर्म्स ऑफ राधा एज, तो आपको लीला की एज राइट करनी है राधा की एज में। टेक राधा's प्रेजेंट एज टू बी x years। अगर राधा की मतलब जो एज है वो x ईयर है तो लीला की एज कितनी होगी स्टूडेंट्स, x - 4। यस, एज ऑफ राधा x years, एज ऑफ लीला 4 years younger है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। लीला इज 4 years younger than राधा। यंगर मीन्स x - 4 years, छोटी है उससे, ठीक है, तो x - 4 years। सपोज स्टूडेंट्स आपकी एज 11 years है, ठीक है। 4 years पहले एज क्या थी स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू कैलकुलेट, माइनस करेंगे 11 - 4, आप 7 years के थे 4 years बैक, 4 years अगो पहले। और अगर आज आपकी एज जो है 11 years है, आफ्टर 4 years से एज क्या होगी, कैसे क्या हम कैलकुलेट करेंगे, हम आफ्टर के लिए क्या यूज करेंगे, +4। टुडे 11 years है, आफ्टर 4 years आप कितने years के हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 11 + 4 15, ठीक है। आफ्टर के लिए आपने क्या करना है प्लस, और बिफोर के लिए, एगो के लिए, यंगर के लिए आप क्या करेंगे माइनस। ओके, यस, ओपन पेज नंबर 228 स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 228। यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स। ओके, रीड करूं मैं, ठीक है, ओपन कर लिया आप सबने। यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स, रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है आपके पास स्क्वायर का, यस, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, 4 × साइड, तो 4 × साइड, साइड हम इसमें कितनी दे रखी है, L, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ओके, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, 4 times the length of the side of a square, 4 × L is equal to 4L। तो रूल क्या आ गया आपके पास, P is equal to 4L। सेकेंड है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल आपके पास ड्रॉ हो रखा है, पेज नंबर 228 पे फिगर है 11.9, ठीक है। L एंड B, लेंथ के लिए और ब्रेड्थ के लिए क्या दे दिया B। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सिंपली वैसे भी मैंने आपको कई बार फॉर्मूला बताया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए 2 × L + 2 × B,
length plus 2 into breadth, perimeter of a rectangle अब लेंथ के लिए यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रखा है l और ब्रेड्थ के लिए b, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे 2 into l that is 2l plus 2 into b that is clear स्टूडेंट। थर्ड है आपके पास रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक, कम्युटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अगर आप कोई भी टू नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे वी नो दैट 4 plus 3 is equal to 7 and 3 plus 4 is equal to 7. तो that is 4 plus 3 is equal to 3 plus 4. It means अब अलजेब्रा में इसको कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स, नीचे लिखा हुआ है आपके पास let a and b be two variables which can take any number value. कोई भी वैल्यू आ सकती है, वेरिएबल बोल दिया उसने, वैल्यू चेंज करेंगे, कोई भी हो सकती है। तो देन a plus b is equal to b plus a. फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास कम्युटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये है आपके पास कम्युटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 12, 3 मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज आल्सो 12। तो इस केस में आप कम्युटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ऐड कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्युटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है अब आपके पास स्टूडेंट्स, यस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट आपके पास, बुक में एग्जांपल है 7 मल्टीप्लाई 38 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 30 प्लस 8 and this can be written as 7 multiplied 30 plus 7 multiplied 8 that is 210 plus 56 is equal to 266। ये एग्जांपल दे रखा है आपके पास 7 multiplied 38 को हमने ब्रेक कर दिया 30 plus 8, इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हैं 7 multiplied 30 plus 7 multiplied 8, ये मल्टीप्लाई करके कितना आया 210, 7 8 are 56 और इसे ऐड कर दिया 266। तो बेसिकली स्टूडेंट्स yes this is also true for any three numbers like 7 30 and 8. This property is known as distributive of multiplication over addition of numbers. तो ये हर एक नंबर्स के लिए वैल्यू जो है पॉसिबिलिटी होगी 38 को जैसे आपने देख लिया 30 प्लस 8, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे 48 हो तो आप उसको क्या ले सकते हैं 40 प्लस 8, 42 हो तो आप क्या ले सकते हैं 40 प्लस 2। ये हर एक मतलब जो प्रॉपर्टी है कोई भी हम नंबर ले लीजिए उसी को सेटिस्फाई करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आप इसको ऐसे वैल्यू कर सकते हैं a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। क्लियर स्टूडेंट्स, यस। अब देखिए अगर अब आपके पास क्वेश्चन आते हैं जैसे एक्सरसाइज 11.2 में है साइड गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की दैट इज l, तो पेरीमीटर क्या होगा, क्या होता है पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 मल्टीप्लाई साइड 3l। रेगुलर हेक्सागन दे रखा है बुक में स्टूडेंट आपके पास फिगर 11.10 पेज नंबर 230 पे l साइड दे रखी है हेक्सागन में। रेगुलर हेक्सागन्स मींस ऑल साइड्स आर इक्वल्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो l साइड आपके पास कितनी साइड्स होती हैं रेगुलर हेक्सागन में 6, तो पेरीमीटर क्या होगा रेगुलर हेक्सागन का 6 मल्टीप्लाई बाय साइड 6 मल्टीप्लाई l इज इक्वल टू 6l। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास यस अगर आपके पास एक्सप्रेशंस बनाने हैं कि आपके पास स्टेटमेंट गिवन है यू हैव टू गिव द एक्सप्रेशंस। Yes, give expressions for the following cases. अगर सब कैसे आता है students? 7 added to p, 7 को ऐड करना है आपको किसमें p, 7 added to p, तो क्या हो जाएगा
इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, सपोज स्टूडेंट अगर आपके पास आए 7 subtracted from 3. 7 subtracted from p. 7 को माइनस कर दो किस में से? p में से. तो कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट इसको? p माइनस 7. क्लियर? सपोज अगर आपके पास होता है p मल्टीप्लाइड बाय 7. p को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से. p मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट 7 p. ऐसे ही अगर डिवाइड वाला पार्ट आता है स्टूडेंट आपके पास p डिवाइडेड बाय 7. p डिवाइडेड बाय 7. p को डिवाइड करके 7 से p डिवाइडेड बाय 7. ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस है अलजेब्रा में कि अगर आपके पास केसेस गिवन है तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करेंगे. बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स. मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करना है, ऐड करें तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए बोले तो सब्ट्रैक्ट करना है. सेम ऐसी ऑपरेशन कैसे कैरी करेंगे जैसे आप अर्थमेटिक में करते हैं, अर्थमेटिक आप मैथ्स में करते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास ओपन पेज नंबर 235 एक्सरसाइज 11.4. फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग. टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी y years. सरिता की प्रेजेंट एज आपने क्या ले ली? y years. फर्स्ट है पार्ट, ठीक है. व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. अगर प्रेजेंट एज y years है तो 5 years नाउ बाद में मतलब 5 years बाद उसकी एज क्या है? y प्लस 5. बाद के लिए मैंने बताया था ना आफ्टर, ठीक है. तो आप क्या करेंगे? प्लस 5 फ्रॉम नाउ, बाद में क्या होगा उसके बाद से. What was her age 3 years back? 3 साल पहले y minus 3. Sarita's grandfather is 6 times her age. सरिता के जो ग्रैंडफादर है वो उसकी एज के 6 टाइम्स है. अगर आप स्टूडेंट आएगा आपके पास 6 टाइम्स, टाइम्स के लिए क्या करते हैं आप? मल्टीप्लाई. 6 मल्टीप्लाई एज ऑफ सरिता दैट इज y, दैट इज 6y. What is the age of her grandfather? 6y टाइम्स वर्ड यूज होगा तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई. ग्रैंडमदर इज 2 years younger from than grandfather. ग्रैंडमदर इज 2 years younger than grandfather. What is grandmother's age? जो ग्रैंडमदर है, ठीक है, वो ग्रैंडफादर की एज से क्या है? 2 years younger. तो उसकी एज क्या है? 6y minus 2. Sarita's father age is 5 years more than 3 times Sarita's age. सरिता के फादर की जो एज है वो 5 years more than 3 times Sarita's age. What is age of her father? Yes, 3 times 3y and more मतलब क्या करेंगे आप? प्लस. तो क्या हो जाएगी? 3y plus 5 years. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अब आपके पास यस लास्ट एक्सरसाइज 11.5. Yes, this is 11.5 exercise question number 1. Open page number students. Yes, page number 240 open करिए प्लीज आप. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. State which of the following are equations with the variable. Give reason for your answer. Identify the variable from the equations with the variable. अभी तक स्टूडेंट हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे. पहले हमने सिर्फ अलजेब्रा के कंसेप्ट में वेरिएबल की बात की, रूल डिसाइड किए, ठीक है. और उसके बाद अभी हमने किया जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे राइट करते हैं. एंड इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न व्हाट इज इक्वेशन. इक्वेशन क्या है आपके पास और उसको जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वेशन के लिए कैसे सॉल्व होंगे. यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें से कौन सी इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? एक तो वेरिएबल यूज होना चाहिए और उसमें दोनों साइड्स होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड. सपोज हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं प्लस, दिस इज एक्सप्रेशन, वेरिएबल यूज हो रहा है. अगर इसमें इज इक्वल टू ऐड हो जाता है और आप सपोज इसमें ए हमने राइट कर दिया, वेरिएबल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई और इज इक्वल टू आ गया. इट मींस दिस इज अ इक्वेशन. तो ये क्या हो गया आपके पास? हमें
ये राइट हैंड है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या होगा राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और जहां से मैं खड़ी हूं वो आपके पास क्या है इज इक्वल टू साइड्स। ओके, सो दिस इज इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अब पार्ट ए है वो इक्वेशन है यस, बी नो क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है, पार्ट सी नो बिकॉज इसमें वेरिएबल नहीं है, पार्ट डी नो वेरिएबल नहीं है, पार्ट ई यस, पार्ट एफ यस, पार्ट जी नो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी टाइप से है। अब एक आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वेरिएबल के लिए सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करते हैं आप, जैसे कोई भी अगर आएगा कि इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है या नहीं करनी है। ओके, एक तो जैसे अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 11.5 का पार्ट ए है, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 10y इज इक्वल टू y का वैल्यू है 10 और आपको ये बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा ये जो वैल्यू है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें टू साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड क्या है 80, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करना है 10, y की वैल्यू क्या दी है आपके पास 10 पुट करिए इसमें 10 मल्टीप्लाई कितना है स्टूडेंट्स 100, ये नॉट इक्वल टू है 80 के इक्वल्स नहीं है, मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया तो नहीं, ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्लियर, कोई भी वैल्यू आपके पास गिवन है, सपोज जैसे यहाँ पे 10 था, आपने वैल्यू पुट करके चेक करना है, अगर दोनों साइड्स इक्वल आती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल आती है तो यस वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और नहीं आती तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। सपोज यहाँ पे बी पार्ट में y की वैल्यू 8 है आपके पास, y की वैल्यू क्या है 8, तो आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, अभी 10 into 8 दैट इज 80 और RHS भी क्या है आपके पास स्टूडेंट्स 80, तो ये इक्वल आ गया तो यस ये जो वेरिएबल है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दिस इज द आंसर y इज इक्वल टू 8, दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, एक अब मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताती हूँ, ये 4 टाइप्स के पार्ट्स के क्वेश्चंस हैं इसमें चैप्टर में। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए स्टूडेंट, सपोज एडिशन का ले लेते हैं y plus 18 is equal to 20। अगर ऐड वाला क्वेश्चन आता है और आपके पास आएगा सॉल्व द दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपको सॉल्व करना है, फाइंड आउट y is equal। अगर ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट एडिशन में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, 20 plus 10 into minus 20 में से 18 minus 18 आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2। ठीक है, प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड शिफ्ट होके माइनस, ठीक है, तो ये 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। और अगर ऐसे सब्ट्रैक्शन में हो y माइनस 18 इज इक्वल टू 20, तो सब्ट्रैक्शन किसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट एडिशन, y इज इक्वल टू 20 ये माइनस है इधर शिफ्ट हो रहा है प्लस 18, ठीक है, तो ये आपके पास y is equal to 38। और अगर आपके पास आता है 3y is equal to 21, ठीक है, अब ये आपके पास क्या है मल्टीप्लाई है, अब इसको अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे इसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड, y is equal to 21 मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3 1 3 3 7 y is equal to 7, दिस इज द आंसर। और अगर ये आपके पास डिवाइड में है y is equal to 7 is equal to 3, y by 7 is equal to 3। अब यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स क्या है डिवाइड में है, जब ये शिफ्ट होगा टू द RHS ये किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई, y is equal to 3 plus 7 7 3 is 20, so the answer is 21। क्लियर हो गया, प्लस इसमें चेंज होता है स्टूडेंट्स
माइनस में, माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवीज, ये मेन 4 रूल्स हैं, ठीक है। इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करेंगे वो कहीं से भी शिफ्ट हो, चाहे वो RHS से LHS में शिफ्ट हो या वो LHS से RHS में शिफ्ट हो, ये रूल्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रैकेट में आपके पास पार्ट ए 5m = 60, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने क्या करना है 4 की 4 वैल्यूज पुट करके देखनी है, जो भी वैल्यू LHS = RHS आ जाएगी, जिस भी वैल्यू से आ जाएगी उसको सेटिस्फाई करेगी, दैट विल बी द आंसर, वो आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में भी है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पुट करेंगे आप, ठीक है। पार्ट बी में भी सेम है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 5 तो वैसे ही रिडल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप एक बार फिर से अच्छे से चैप्टर 11 जो है वो रिवाइज कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर